तो आज की जो प्रोजेक्ट की क्लास है इसमें हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसको ऑटोमेशन कहा जाता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक कुछ काम जो है फिक्स है उनका ऑटोमेटिक हो जाना। जैसे कई लोगों ने देखा होगा कि जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो इसमें जब आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये जो आईडी नंबर है वो अपने आप ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पर हमको मैनुअली 7 के बाद 8 लिखना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ जैसे रमेश, फिर क्लास लिखा मैंने BCA या PGDCA या DCA, जो भी क्लास लिखना है आप लिख सकते हैं। एड्रेस मैंने लिखा भिलाई, मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से दे दीजिए। क्लियर है। अब मैं इसको सेव कर दिया हूँ। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको दिखेगा कि जब नेक्स्ट टाइम फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 9 आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि 8 के बाद 9 आएगा। तो ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, मैनुअल काम करना पड़ रहा है। इसको कोड लगाकर, ऑटोमेशन का कोड लगाकर ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें हम यहाँ पर ला सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। तो ऑटोमेशन का कोड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्राइमरी की होती है, हमको फिक्स है कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 ही आना है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है हमको। तो वहाँ पे ऑटोमेशन का कोड कैसे लगाते हैं देखिए। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो जो सबसे लास्ट वाली आईडी 8 है उसकी अगली आईडी ऑटोमेटिक आ जाए। यानी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो सब ब्लैंक हो जाए लेकिन यहाँ पर 9 आ जाए, जो मुझे 9 यहाँ पर टाइप ना करना पड़े। क्लियर है। तो ऐसा करने के लिए मुझे ऑटोमेशन का कोड अप्लाई करना होगा। ऑटोमेशन का कोड कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। चलिए हम लोग ऑटोमेशन का कोड अप्लाई करते हैं। इसके लिए छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, वो भी ऐड बटन पे लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसी बटन पे क्लिक करने पर ये सारी चीजें आने वाली हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी आप ऑटोमेशन का कोड करते हैं तो बाइंडिंग पे इफेक्ट जाता है। अगर आप इसको बाइंड कर रखे हैं किसी डेटाबेस से तो दोनों बाइंडिंग और कोड दोनों एक दूसरे को काटेंगे और मल्टीपल स्टेप ऑपरेशन वाला जो एरर है वो आ सकता है। तो आपको ये दोनों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ेगा कि जहाँ पर आप कोड लगा रहे हैं वहाँ पर बाइंडिंग हटानी पड़ेगी और कोड से ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके का काम आप वहाँ पर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि या फिर आपको उनके स्टेप्स को जो है फॉलो करना होगा। तो मैं स्टेप्स को फॉलो कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले से कोड लिखा है AudioDC1.recordset.add new। ये लिखते ही क्या होता है, AudioDC का जो आईडी वाला फील्ड है वो ब्लैंक हो जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये कोड रहेगा मेरा AudioDC1.recordset.field 0। फील्ड 0 क्यों लिखा मैंने, आपको मैं इस लाइन का मतलब समझाना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए कंप्यूटर भी क्या करता है, सेम हमारा ही प्रोसेस फॉलो करता है। जब भी मैं इसको रन करके ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा और मैं यहाँ पर देखूंगा लास्ट वाला 8 है तो मैं यहाँ पर 9 डालता हूँ। लेकिन कंप्यूटर भी वही करता है, जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट वाला जो चीज़ है ना वो देखेगा। सबसे लास्ट वाला चीज़ देखने के बाद वो उसमें +1 करने के बाद यहाँ पर दे देगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आईडी जो है आपकी जनरेट हो जाएगी। तो फील्ड 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो इस तरीके से देखा जाता है कंप्यूटर में। ये जो टेबल है इसमें ये फील्ड 0 है, आईडी को फील्ड 0 बोलते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से फील्ड 0 जो है इसको कहा जाता है। क्लियर है। तो फील्ड 0 इसलिए हमने यहाँ पर लिया। तो फील्ड 0 का जो रिकॉर्ड है इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैसेज बॉक्स में हम इसको देख लेते हैं कि फील्ड 0 में क्या आता है। तो मैंने जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो देखो फील्ड 0 में इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू दिखा रहा है। नल वैल्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू है, 8 के बाद यहाँ पर नल वैल्यू आई। इसका मतलब इस तरीके का जो सीक्वेंस है आपको ऐड न्यू के पहले करना होगा। बाद में करने से नल वैल्यू की वजह से एरर आया। यही कोड आप एक लाइन ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है। इसको मैं एक लाइन, ये सीक्वेंस बताने के लिए मैंने ये दिखाया। इस तरीके का एरर आएगा अगर आप बाइंडिंग और वो दोनों एक साथ करते हैं तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो देखिए क्या आया, 1। यानी कि ये जो एरो है उसको बताएगा कि ये 1 है। अब मैं 1 में 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, जितना करना है वो उतना कर सकता हूँ।
तो मुझे सबसे लास्ट में जाना है, तो पहले एरो को यहाँ लास्ट में खसकाना पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मैंने ये फील्ड 1 लिया तो ये मुझे 1 मिल गया, लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। इसका मतलब है कि ये एरो नीचे खसकाना पड़ेगा, और एरो नीचे खसकाने का कोड लिखना पड़ेगा इसके जस्ट पहले। तो एरो खसकाने का कोड लिखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव लास्ट। मूव लास्ट ये कोड करते ही एरो क्या होता है, लास्ट में खसक जाता है, और फिर हमको अपनी लास्ट वाली आईडी मिल जाएगी। तो देखिए क्या होता है, अब कोड में करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो इस एरो पे ध्यान देना है आपको। ये जो एरो दिख रहा है जो 1 के सामने है, जैसे क्लिक किया मैंने तो देखिए क्या हुआ, एरो नीचे खसका, क्योंकि मैंने ये वाला लाइन लिखा है। इस कोड को ध्यान से समझना है। मूव लास्ट लिखते ही एरो क्या हो गया, नीचे आ गया, और ये वाला फील्ड 0 जो है इस 8 को निकाल के बाहर ला दिया है। अब इस 8 में +1 करके हम अपना नया आईडी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो उसको +1 कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बाइंडिंग और ये दोनों एक साथ कर रहे हैं तो ये एरर आने वाला है। इस एरर को, इसका सीक्वेंस बहुत अच्छे से फॉलो करना है आपको। अब मुझे ये फील्ड मिल गई है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसका नाम है text1, यहाँ पर हमको देना है text1 में। तो मैं लिखूंगा text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ से जो भी मुझे फील्ड में वैल्यू मिली उसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, और +1। सिंपल सा कोड है ये। देखिए ये 2 लाइन का कोड मैंने बस आगे में ऐड किया, और हमारा जो ये जो आपका वैलिडेशन होने के बाद, सॉरी, ये 2 लाइन का कोड मैंने ऐड किया, और ये ऑटोमेशन आपको करके देगा। लेकिन यहाँ पर भी सीक्वेंस में एक गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है देखते हैं। ये वाला गलती भी बहुत लोग करते हैं। जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा, ये एक छोटा सा एरर आने लग गया, डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि वो अपडेट में चला गया है डुप्लीकेट वैल्यू होने के कारण। तो सीक्वेंस आपको बिल्कुल भी चेंज करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए और सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करिए, dim a एज इंटीजर, या डिम न्यू आईडी ले सकते हैं यहाँ पर, न्यू आईडी एज इंटीजर। और इसको टेक्स्ट में नहीं दीजिए, इसको किस में देना है, न्यू आईडी। बैकअप में मैंने ले लिया, और ये होने के बाद आप लिखेंगे text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल, सॉरी, इक्वल टू न्यू आईडी। ये हमारा सीक्वेंस हुआ। हालांकि हमें यहाँ पर इस लाइन पर न्यू आईडी मिल गई थी, लेकिन एडीओडीसी की बाइंडिंग भी है, और दोनों काम एक साथ करना है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना होगा। बाइंडिंग होने के बाद मैंने किया ताकि वो अपडेट ना कर पाए। क्लियर है। अब हमारा कोड रेडी है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो अभी जो हमारी लेटेस्ट आईडी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 8 है, लेटेस्ट आईडी 8 है। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने आप 9 आ गया। इस कोड को ध्यान से समझना है आपको। इस सबसे पहले इसने ये वाला जब कोड रन हुआ तो ये एरो नीचे आ गया, यहाँ पर लास्ट में आ गया, 8 में आया। उसके बाद फिर इस आईडी को फाइंड आउट किया गया, ये 8 आया यहाँ से इसमें, फिर 8 में +1 किया गया, 9 हो गया, और 9 को कहाँ दे दिया गया, न्यू आईडी में, और उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। अब ADODC डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एड न्यू किए तो एक ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया ये वाला, और यहाँ पर टेक्स्ट में वो जो 9 था वो यहाँ पर दे दिया हमने। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ऑटोमेशन का कोड किया। इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन होना जरूरी है, तभी तो काम आसान होगा। हमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगली आईडी क्या होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम सेव कर देता हूँ, सैम BCA दुर्ग और समथिंग मोबाइल नंबर। अब जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो रिकॉर्ड सेव हो गया, तो यहाँ 9 आ गया। फिर से जब मैं ऐड में क्लिक करूंगा तो लास्ट आईडी से 10 कर देगा वो। ये देखिए 10 कर दिया। ये आपका ऑटोमेशन का कोड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑटोमेशन का कोड मैंने ऐड बटन पे लिया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये आईडी का ऑटोमेशन है, उसको मैंने किया है। प्लस डेटाबेस में भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑटो नंबर अगर डेटाबेस में लिए हैं तो वो आईडी अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। तो डेटाबेस में अगर आपने ऑटो नंबर लिया है तो ये कोड जो है पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा, एरर आने वाला है। क्लियर। तो डेटाबेस में अगर ऑटो नंबर लिए हैं तो उसको चेंज करके सिंपल नंबर ले लीजिएगा। ये हमारा ऑटोमेशन का कोड था।
अब एक प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है कि अगर आपने अपनी आईडी जो है न्यूमेरिक नहीं ली है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी आईडी कुछ इस तरीके से लेके रखे हैं, यहाँ पर आपने आईडी लिया है A1, ठीक है, और यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, अच्छा ये डेटा टाइप मैंने वो ले रखा है, तो सबसे पहले मैं MS एक्सेस में जाऊंगा और मेरा ये जो आईडी वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कई लोगों ने इस तरीके का ऑटो नंबर के बदले आप यहाँ पर टेक्स्ट लिए हो सकते हैं और आईडी को इस तरीके से आप जनरेट कर रहे हो सकते हैं कि जो आपकी आईडी है वो A1 A10 डेटाबेस में जो ये रिकॉर्ड है ये सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। A6 और A7 A8 और A9 करेक्ट। हो सकता है कुछ लोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा का कॉम्बिनेशन लिए हों, तो जब मैं रन करूंगा तो मेरी आईडी कुछ इस तरीके से दिखेगी A1 A2। अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये जो ऑटोमेशन का कोड है ये इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूमेरिक के लिए है कोड। अब यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू आई हुई है, टेक्स्ट वैल्यू आने के बाद हमको सब सिंपल क्या करना है कि पहला जो कैरेक्टर है उसको कट कर देना है, तो थोड़ा सा और कोड हमको करना पड़ेगा जिसके लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का यूज़ करेंगे हम। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। थोड़ा सा और हमको कोड इसमें ऐड करने वाला, ऐड बटन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर फील्ड से रिकॉर्ड मिला है इसमें से वेल हटाना पड़ेगा क्योंकि वेल नंबर्स के साथ लगता है, और +1 भी हटा देते हैं। प्लस यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उस वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है। मान लीजिए यहाँ पर A5 आया है और मुझे A6 करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको राइट, एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होता है जिसको राइट बोलते हैं। राइट से लेने के बाद मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग लेने के बाद हम उसको कट करेंगे एक कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर कट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेन। लेन मतलब होता है इसका लेंथ, ये मैंने लेंथ निकाला -1। ये मेरा एक कैरेक्टर कट होने के बाद का जो प्रोसेस है वो है, और +1। तो ये जो कोड मेरा ऐड हुआ, पहले डायरेक्ट इसी से काम हो जा रहा था क्योंकि नंबर्स थे। अब मैंने ये वाला कोड ऐड किया, राइट देन दिस दिस दिस, ये सब कोड इसलिए ऐड हुआ है, इसका प्रोसेस मैं समझाता हूँ। ये मैंने क्या किया है वो मैं इसको इस तरीके से डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी लास्ट आईडी है A9, तो मैंने क्या किया, A और 9 को अलग किया है ऐसे, फिर 9 में मैंने प्लस किया, A और 9 को मैंने अलग किया और 9 में मैंने +1 किया है। तो 9 में +1 करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 10, और फिर 10 और A को मैं जोड़ूंगा तो A10 मुझे मिलेगा, तो नई आईडी जो है A10 हो जाएगी। तो ये जो स्टेप हुआ दोनों को कट करना, फिर +1 करना, फिर कॉन्कैटिनेट करना, ये स्टेप बढ़ जाता है अगर आप आईडी नंबर्स में नहीं लिए हैं तो। इसीलिए आईडी को जनरली बोला जाता है कि आप नंबर्स में लीजिए। अगर आप नंबर्स में नहीं लिए तो ये स्टेप आपको बढ़ेगा। तो ये जो मैंने कट करने का जो प्रोसेस बनाया था उसी का कोड है ये। अब कैसे कट किया, मैं अगर मेरा जो आईडी लास्ट आईडी 10 है, A10 है मान लीजिए, तो राइट से मैं कट करूंगा। कितना कट करूंगा, जितनी इसकी लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ 3 है तो 3 -1 यानी कि 2। तो वही मैंने किया, पहले लेंथ निकाला है -1 कर दिया। अगर ये 3 कैरेक्टर्स का है तो 2 कैरेक्टर कटेंगे, और 2 कैरेक्टर कटने के बाद उसमें +1 होगा, और फिर कॉन्कैटिनेशन होगा, तब जाके नई आईडी हमारी बनेगी। ये वाला प्रोसेस मैंने किया है। तो नई आईडी यहाँ पे फट से जनरेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा कट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो है, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि अभी हमारा जो नई आईडी है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो न्यू आईडी जो है वो हम कॉन्कैट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, आपको पता है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। अब देखिए आपकी नई आईडी कैसे जनरेट होती है। A9 है तो A10 यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये 2-4 स्टेप जो है वो बढ़ाने पड़ गए हमको। किस वजह से? क्योंकि हमने जो अपनी नई आईडी ली थी वो न्यूमेरिक फॉर्म पे ना होके टेक्स्ट के फॉर्म पे थी। तो इसमें कई सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। अपने डेटाबेस में जो फील्ड का डेटा टाइप है वो टेक्स्ट लेना पड़ेगा और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी, 2-4 चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमने आईडी का वैलिडेशन दिया है। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का वैलिडेशन न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैलिडेशन दे सकते, सॉरी वैलिडेशन बोल रहा हूँ, ऑटोमेशन दे सकते हैं।